Hey everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about principle of inheritance and today we have a topic reciprocal cross, some special crosses which were conducted by Mendel, and today we have a lecture 5. So now let's start special crosses. Today's topic we have a special crosses. First is reciprocal crosses and second is back cross. And now we will discuss about the explanation of the concept of dominance. This is the most important topic and some of the statement wise question may be asked from that topic. So we have to remember this topic in a very good manner. And now we will start special crosses. The first crosses is that reciprocal cross. Reciprocal cross is the reversal of the sex. Mostly changing the source of gametes is for performing reciprocal cross. Mostly we change the source of the gametes. Okay, देखो पहला एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट में करते हैं एक मेल और फीमेल. ठीक है, देखो ड्वार्फ एंड टॉल तो लेना ही है हमें. ठीक है, बट क्या करना है कि फीमेल और मेल को एक्सचेंज कर देना है. ठीक है, जो गैमेट्स का जो सोर्स है ना फीमेल मेल, वो एक्सचेंज कर देना है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर ड्वार्फ लिए तो ड्वार्फ का सिंबल क्या आता है, स्मॉल टी. और टॉल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी. ठीक है, ड्वार्फ का सिंबल क्या होता है, स्मॉल टी. और टॉल का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी. जब इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो सेल्फिंग करने के बाद क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी. आफ्टर सेल्फिंग ये क्या आएगा, इसको सेल्फिंग करते हैं ना, तो सेल्फिंग करने पे क्या आता था, टॉल इज टू ड्वार्फ क्या आता था, 3:1 आता था. ठीक है, ये रेशियो आता था हमारा. ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या किया कि पहले फीमेल पहले फीमेल क्या थी, टॉल थी. अब क्या है, ड्वार्फ है. ठीक है, तो जो गैमेट्स हमें आ रहा है ना, वो जो गैमेट्स आ रहा था फीमेल गैमेट्स, वो ड्वार्फ का गैमेट आ रहा है. ठीक है, तो अब जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल टी अभी भी आएगा. ठीक है, इसको सेल्फिंग करेंगे. ठीक है, तो आएगा टॉल इज टू ड्वार्फ. ठीक है, 3:1 आया. मतलब क्या पता चला कि हम लोग मेंडल का जो रिजल्ट है वो दोनों क्रॉस में सेम आ रहा है. ठीक है, गैमेट का जो सोर्स है वो डिफरेंट ले लेते हैं. एक एक्सपेरिमेंट 1 में गैमेट का सोर्स अलग है. ठीक है, जो टॉल का जो टॉल दे रहा है ना वो फीमेल है. ठीक है, फर्स्ट वाले में. और सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में ड्वार्फ क्या है, वो फीमेल है. ठीक है, तो दोनों का देखो, दोनों का जो गैमेट का जो सोर्स है उसको चेंज कर दे रहे हैं, तो रिजल्ट भाई साहब 3:1 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, मीन्स कैरेक्टर जो है, inheritance of the character is not dependent on parental sex. Have you understood? पेरेंट के सेक्स पे डिपेंड नहीं करता. ये मेंडल का जो इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर जो बताया था, ठीक है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता, पेरेंटल सेक्स से डिपेंड नहीं करता. तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास, मेंडल ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट इन बोथ केसेस. मेंडल obtained similar result in both case. ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं लिखा हूं ना, जैसे जैसे मेरा स्लाइड ओपन होगा वैसे वैसे राइट डाउन करते जाना. बहुत ही लास्ट में बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन जाएगा तुम्हें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे समझ में आने वाले हैं. ठीक है, तो स्लोली चलेंगे, सारे लेक्चर को देखते रहना. ठीक है, और सभी बात समझ में आएंगे. हर चीज याद करने का तरीका होता है. ठीक है, वो सारा तरीका मैं डिस्कस करते जाऊंगा. ठीक है, तो बताओ ये कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन यही निकला कि जो इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल सेक्स, बट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर
is not dependent on पेरेंटल सेक्स। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन आया। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल परफॉर्म टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ सेक्स ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कि सेक्स का क्या इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, कैरेक्टर पे। तो उसने कैलकुलेट में कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। ठीक है, कैरेक्टर जो है वो मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया था, वो किस पे प्रेजेंट था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट था। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो वो जीन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कैरियो जीन, मींस वो जीन कहाँ है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, वो जीन कहाँ है, प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स। इसीलिए इस तरह के इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आगे जाके नाम दिया जाता है। ठीक है, जब सेक्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को अगर स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि बाद में जाके पता चला था मेंडल के बाद। ठीक है, तो अगर तो मेंडल के अकॉर्डिंग सेक्स का जो कैरेक्टर था मेंडल के अकॉर्डिंग वो कहाँ प्रेजेंट था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे। ठीक है, अगर सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल क्लॉज एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? First difference is that the main difference is that the gene are always present on the autosomal chromosome for the Mendel, and second is that the gene is always present on the sex chromosome, then it is known as cytoplasmic inheritance and mostly in the cytoplasm. Understand? So this is the basic difference. If there is a gene is present on the if there is effect of the sex of inheritance of the character, then gene present on the cytoplasm or sex chromosome, and this is known as cytoplasmic inheritance. We have a detailed lecture on the cytoplasmic inheritance. We will discuss later. First of all, you have to remember the cytoplasmic inheritance shown by only the female. So this type of inheritance is known as uniparental inheritance. Okay, now we will move towards the some other cross, and other cross is known as back cross. First of all, back cross. If we cross F1 organism to any one of its parents, ठीक है, कोई भी अपने एक पेरेंट से उसका क्रॉस कराते हैं, F1 ऑर्गेनिज्म जो F1 जो रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, कोई भी अपने पेरेंट से क्रॉस कराता है, तो कोई भी उसके पेरेंट से क्रॉस करता है तो F1 अगर उसके पेरेंट से क्रॉस कर रहा है तो क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, अगर अगर पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है तो टेस्ट क्रॉस बोल देंगे उसे। ठीक है, अगर पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट है तो आउट क्रॉस बोल देंगे। ठीक है, डोमिनेंट वाले को आउट क्रॉस बोलेंगे एंड डोमिनेंट वाले को आउट क्रॉस, एंड रेसेसिव होमोजाइगस होना चाहिए, होमोजाइगस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले टेस्ट क्रॉस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टेस्ट क्रॉस। इफ F1 organism is crossed with homozygous recessive parents, then it is known as test cross, then it is known as test cross. Okay, let's discuss test cross. सबसे पहले तो बताओ कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो भाई F1 ऑर्गेनिज्म में क्या आया था हमारा, जो हम लोग जो क्रॉस कराए थे उसमें F1 ऑर्गेनिज्म क्या था, टॉल तो आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स था वो तो ड्वार्फ था ना, तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, इसका क्रॉस कराएंगे भाई साहब। ठीक है, इससे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे सिर्फ कौन सा गैमेट आएगा, स्मॉल टी आएगा। ठीक है बात, अगर इसका क्रॉस कराने के बाद क्या आएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो बताओ जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है इसका, 1:1 आ रहा है ना बात, और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आ रहा है। ये भाई टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो इसे क्या निकल के आया कि जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो इज ऑलवेज सेम इन टेस्ट क्रॉस। कहीं भी टेस्ट क्रॉस देखे तो जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑलवेज सेम। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से क्रॉस में टेस्ट क्रॉस कौन से क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस आंसर जा सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डोमिनेंट का इंडिपेंडेंट डोमिनेंट। ठीक है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंट, सॉरी, ठीक है, को डोमिनेंस, ये सब में जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आता है, तो वो सब भी एग्जांपल आ सकता है, ठीक है। तो ये सब मैं लास्ट में एक बार सारा चीज जो कंक्लूजन वाले पॉइंट होगा चैप्टर के बाद जो डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो वो भी हर तरह से पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज सारा क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड आता है, ठीक है। चलो, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टॉल और ड्वार्फ में पता चला, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस का यूज क्या होता है भाई? टेस्ट क्रॉस का मोस्ट यूज होता है टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। कोई भी डोमिनेंट इंडिविजुअल है, उसका जीनोटाइप फाइंड करना है। तो डोमिनेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, ठीक है, इंडिविजुअल का बात कर रहा है ना कि जीन का, और कैपिटल टी भी होता है। तो भाई साहब इसमें कौन डोमिनेंट है, इंडिविजुअल कौन सा डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो ये फाइंड करने के लिए क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस यूज आता है टू नो द टाइप्स ऑफ गैमेट्स फाउंड बाय अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब अननोन डोमिनेंट किस तरह का गैमेट्स बनाता है वो भी फाइंड हमें कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, दो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, देखते जाओ। देखो, सबसे पहले लेते हैं अननोन टॉल, कोई भी अननोन टॉल ले लो, कैपिटल टी, ठीक है, और ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दो। एक बार अननोन टॉल लेते हैं भाई, दो केस है ना हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो दोनों को लेके देखते हैं, ठीक है, स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड ये तो स्मॉल टी रहेगा ही ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्रॉस करने के बाद क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ रहा है, कैपिटल टी सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आएगा ना, ठीक है, क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है बात, ये चेकर बोर्ड सबको बनाने आता है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या याद रखना है कि एक चीज भी देखो यहाँ पे कि अगर एक ही तरह का फिनोटाइप मिल रहा है होमोजाइगस होगा, क्या बोल दिया, अगर एक ही तरह का फिनोटाइप मिल रहा हो तो होमोजाइगस होगा, दो तरह के फिनोटाइप मिल रहा है तो हेट्रोजाइगस होगा। क्रॉस करके देखो सीधा अननोन, अगर तुमको डाउट लगे दो डोमिनेंट इंडिविजुअल है, दोनों के बीच में क्रॉस करके देख लो, ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करके देखो, ठीक है। अगर तुम्हें फिनोटाइप दो तरह का मिले, जैसे यहाँ पे टॉल भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ड्वार्फ भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ टॉल मिल रहा है, ठीक है, तो इस तरह का क्रॉस होगा तो होमोजाइगस होगा, नहीं तो हेट्रोजाइगस होगा। बताइए, हेट्रोजाइगस है ना, और ये होमोजाइगस है, मीन्स टाइप ऑफ द गैमेट, किस तरह का गैमेट है, ये होमोजाइगस, ठीक है। तो पता करना होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, अगर एक तरह का फिनोटाइप मिले, क्या क्रॉस करने के बाद, ठीक है, देन होमोजाइगस होगा, क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है बात। और सेकंड चीज क्या है, अगर दो तरह का फिनोटाइप आया तो जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, देन मिलना चाहिए ना भाई, देन हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा फाइंड करने को आता है कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो टेस्ट क्रॉस बात समझ में आई, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 हमेशा होता है और इक्वल होता है, ठीक है। आउट क्रॉस की बात करते हैं। चलो एक चीज बताओ यहाँ पे, चलो पहले आउट क्रॉस बताते हैं। आउट क्रॉस में बोलते हैं कि F1 ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये टॉल का क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल का कैपिटल टी, ठीक है, दोनों टॉल था इस बार मैं दोनों टॉल ले रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं एक टॉल और एक ड्वार्फ लिया था टेस्ट क्रॉस में। तो बताओ ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट जो मैंने मोनोहैबिट क्रॉस बताया था उसमें होमोजाइगस टॉल ही था ना भाई, ठीक है, टॉल ही था, तो कैपिटल टी या
कैपिटल टी स्मॉल टी लिया एक, ये तो हमारा F1 जनरेशन में आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स था कैपिटल टी, इसके बीच में अगर क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा एक, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, मीन्स ऑल आर टॉल, मीन्स ऑल आर टॉल। अब बताओ ऑल आर टॉल है तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आएगा, पर फिनोटाइप क्या आ रहा है, एक ही तरह का फिनोटाइप आ रहा है, दूसरा तरह का कोई फिनोटाइप नहीं आ रहा है, तो फिनोटिपिक जो फिनोटिपिक रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो 1:0 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आउट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो डज नॉट इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, दैट्स गुड, डज नॉट इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। सो in this cross in the next generation only dominant character appeared, so any type of analysis is not possible। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर आ रहा है, मीन डोमिनेंट डोमिनेंट ही है ना ज्यादा, ठीक है, तो डोमिनेंट का ही प्रभाव होगा, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, इसीलिए इसका कोई एनालिसिस का यूज नहीं किया सकता आउट क्रॉस का, ठीक है, आउट क्रॉस से कोई एनालिसिस हम लोग नहीं निकाल सकते, बट टेस्ट क्रॉस से हम लोग एनालिसिस निकाल सकते हैं, हेट्रोजाइगोसिटी एंड होमोजाइगोसिटी फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। So in this cross, in the next generation, only the dominant character are appeared. So any type of analysis is not possible। ठीक है, सब चीज तुम्हारे सामने, मैं हर चीज का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो टॉल था ये होमोजाइगस डोमिनेंट था ना, ठीक है, लिख लेना। देखो मेरा राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अच्छे राइटिंग में लिखना, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल मुझे बताओ, ठीक है, अब इसमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो, ठीक है, ऑब्टेन द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ द गिवन, ऑब्टेन टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ द गिवन, ठीक है, जैसे कि बताओ इसमें क्या होगा, इसका रेशियो बताना, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें पहले बताओ ये कौन सा क्रॉस है, कौन सा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है या डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। इसको पता करने के लिए हम लोग लेते हैं, अगर एक हेट्रोजाइगस है तो ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर दो तरह का हेट्रोजाइगस अगर ले लूं, अगर दो तरह का हेट्रोजाइगस ले लूं तो ये डाई हाइब्रिड, एक तरह का हेट्रोजाइगस, दो तरह का हेट्रोजाइगस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, और इसका रेशियो क्या होगा 1:1। डाई हाइब्रिड होगा तो 1:1 की पावर 2, मीन्स 1:1, ठीक है, ये इसका डाई हाइब्रिड रेशियो हो गया, ठीक है। थर्ड बताओ, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, एक तरह का गैमीट हमें सॉरी एक तरह का हेट्रोजाइगोसिटी मिल रहा है, मींस क्या है ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। सिंपल सा इसे क्वेश्चन आता है, ठीक है बात। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो हेट्रोजाइगोसिटी को देखकर हम लोग टेस्ट क्रॉस का पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस अगर दो तरह का फिनोटाइप इसी से मिलता है ना हेट्रोजाइगोसिटी से, ठीक है, तो हेट्रोजाइगोसिटी को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड है कि डाईहाइब्रिड है या ट्राईहाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था 1:1 का पावर n, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, टेस्ट क्रॉस के लिए इसका रेशियो, ठीक है। चलो, और जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जीनोटिपिक रेशियो पूछे फिनोटिपिक रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ है और कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि ये डोमिनेंट एंड, सबसे पहले बताओ म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज ऑफ जीन टाइप, ठीक है, जीन में चेंज होना म्यूटेशन, ठीक है, सिंपल से याद रखो, म्यूटेशन का एक सेपरेट लेक्चर है, बहुत अच्छा तरीके से समझाया हूं इसमें, ठीक है, जाके चैनल पे एक बार सर्च करना म्यूटेशन बाय मेडिको प्राइम एजुकेशन, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ ये क्रोमोसोम है, इस पे जीन होता है, ठीक है, ये जीन है, ये बताओ ये नॉर्मल जीन है, इसी को बोलते हैं वाइल्ड टाइप या अनमोडिफाइड या ओरिजिनल टाइप,
ठीक है। ये हमेशा क्या कर रहा था, ये हमेशा नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता था, नॉर्मल एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता था, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बाद क्या बनता है, ओरिजिनल फिनोटाइप आता है भाई। और अगर ओरिजिनल फिनोटाइप आए तो समझना कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर ला रहा है। क्या ला रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर ला रहा है, ठीक है। बाय द चांस इसमें अगर म्यूटेशन हो गया इस जीन में, इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन अगर हो जा रहा है तो क्या बन के आ रहा है, मॉडिफाइड एलील उसे बोलेंगे। फिर कौन सा एलील बोलेंगे, मान लो कैपिटल टी है तो स्मॉल टी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड एलील। ये आपस में क्या है, एलील है, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड एलील इसे बोलेंगे, ठीक है बात। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, ये तीन तरह का केस बन सकता है, ठीक है। सबसे पहला केस बनता है नॉर्मल एंजाइम अगर बनाएगा, ठीक है। अगर ये मॉडिफाइड नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, या तो लेस एफिशिएंट या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या तो बनाएगा लेकिन लेस एफिशिएंट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, या तो सीधा नहीं ही बनाएगा, ठीक है, या कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा। आई बात समझ में। तो तीन तरह का बन रहा, नॉर्मल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम फॉर्मेशन। तो दैट्स द पॉइंट। एंड इफ देखो मॉडिफाइड एलील, अब मॉडिफाइड एलील का तीन तरह का केस पड़ते हैं, अगर सेम सेंस म्यूटेशन हुआ, मिस सेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन, और वी विल डिस्कस इन द म्यूटेशन लेक्चर, ओके। जस्ट वी हैव टू focus on that point, that when dominant is formed and when recessive is formed. Mostly question will be asked on that basis, when the dominant is formed and when the recessive is formed in examination, okay, that's you have to focus, just focus। देखो नॉर्मल एंजाइम फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, मैं बोला अगर लेस इफिशिएंट एंजाइम फॉर्मेशन कर रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है, या नो एंजाइम फॉर्मेशन कर सकता है। तो नॉर्मल एंजाइम फॉर्मेशन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है, उस समय क्या आएगा, ओरिजिनल फिनोटाइप आ रहा है, क्या आ रहा है, ओरिजिनल फिनोटाइप आ रहा है। और जब कभी भी ओरिजिनल फिनोटाइप आएगा तो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, क्या होगा, डोमिनेंट होगा। चलो बताओ, लेस एफिशिएंट एंजाइम फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हाँ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बना सकता है, ठीक है, बट दो केसेस का हो सकता है, ओरिजिनल फिनोटाइप भी दे सकता है और फिनोटाइप में डेविएशन भी हो सकता है, क्योंकि लेस एफिशिएंट है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बनाएगा बट ओरिजिनल फिनोटाइप डेविएट होगा, मतलब रिसेसिव कंडीशन भी आ सकता है और डोमिनेंट कंडीशन भी आ सकता है, ठीक है बात। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, क्योंकि उसमें पॉकेट्स और सर्विक्स जो होते हैं वो नहीं होते ना अच्छे से, ताकि फिट की लॉक सिस्टम जो होता है एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग करने का जो एंजाइम का होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम में, तो वो चीज नहीं हो पाता यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम अगर बनता है तो, ठीक है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा मीन्स सिर्फ एक केस होगा, क्या कि ओरिजिनल फिनोटाइप डेविएट कर रहा है, मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। चलो नॉन, अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो तो कोई तरह का एंजाइम नहीं फॉर्मेशन होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मीन्स डायरेक्ट रिसेसिव फॉर्मेशन आएगा। बस एक चीज याद रखना, लेस एफिशिएंट एंजाइम में डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव फॉर्मेशन भी कर सकता है ना। चलो तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है, ठीक है, तो वो सब माइंड में फिट करके रखना, ठीक है। चलो सबसे पहले बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि रेसेसिव एलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम से बनता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल या डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, कोई तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जनरली नहीं बनाता, ठीक है। रेसेसिव एलील कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता मींस नॉन फंक्शनल होता है, जनरली किसी भी किसी किसी केस में फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जनरली, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट के मोस्टली रेसेसिव एलील फॉर्म्स do not form product, mostly do not form products means mostly generally are the same things, understand। And second point is that the generally deviated phenotype is recessive, of course deviated phenotype is recessive, mostly deviated phenotype is recessive, is it true or false, is it true, is it true or false, this is true, means deviated phenotype, mostly deviated phenotype is recessive, but some are not be recessive, some are dominant। So, diploid organism. This is the most important point ever asked in the examination, that diploid organism is superior over haploid organism. That's the most important point, that superior कौन होता है, डाइप्लॉइड क्यों होता है। देखो
हैप्लॉइड का बात करें तो ये हेड, और डायप्लॉइड का बात करें तो 2n मीन्स n और n होता है। चलो ये छोड़ो, डायप्लॉइड का बात करें तो कैपिटल टी या स्मॉल टी लिख दो, और ये हैप्लॉइड का बात करें सिर्फ स्मॉल टी। बताओ म्यूटेशन होगा तो किसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? ये वाले में ना, डायप्लॉइड वाले में, ठीक है। ये तो हैप्लॉइड है, ज्यादा इफेक्ट हैप्लॉइड वाले में पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टाइप के अलील प्रेजेंट होते हैं, एक टाइप के, जो इफेक्ट पड़ेगा वो डायरेक्ट एक टाइप के अलील पे ही पड़ेगा। अगर कैपिटल स्मॉल टी अगर बताओ स्मॉल टी अगर ड्वार्फ को शो कर रहा है तो डायरेक्ट ड्वार्फ वाला कैरेक्टर अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ड्वार्फ वाला फिनोटाइप अफेक्ट होगा ना। इसी तरह से यहाँ पे ड्वार्फ भी अफेक्ट हो सकता है और टॉल भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो मोस्ट ऑफ द सिंगल एलील फिनोटाइप को डिसाइड करता है, मींस इन द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील डिसाइड्स इज फिनोटाइप। अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ तो उसके फिनोटाइप में श्योर डेविएशन आएगा, मींस हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। यहाँ मैं लिखा मे गिव हार्मफुल इफेक्ट्स। I already told you that all deviated phenotype is not recessive, mostly are recessive, इसीलिए मैंने यहाँ पे may लिखा। यहाँ पे अगर must give लिख देगा, must give harmful effect, तो ये सेंटेंस गलत हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने पे, ठीक है। चलो, मोस्टली म्यूटेट फॉर्म ऑफ द एलील इज रेसेसिव, मोस्टली आर रेसेसिव बट समटाइम्स आर डोमिनेंट। जो म्यूटेट फॉर्म होते हैं वो समटाइम्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ये समटाइम्स, मोस्टली, जनरली, ये सब जो आते हैं ना वो कभी कभी नेगेटिव मार्क्स दे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, जो हार्मफुल और अनडिजायरेबल फिनोटाइप होते हैं वो रेसेसिव होते हैं मोस्टली, और डोमिनेंट समटाइम्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी। चलो, अब एक बात याद रखो कि जो डोमिनेंस है ये एक ऑटोनोमस फीचर है, मींस डोमिनेंट इज ऑटोनोमस फीचर, सॉरी नॉट एन ऑटोनोमस, नॉट एन ऑटोनोमस। अब किसी का ऐसा तो है नहीं कि मैं डोमिनेंट हूँ, वो डिसाइड होता है जीन के प्रोडक्ट से, ठीक है। या जब प्लियोट्रॉपिक जीन में पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है। जब पार्ट कोई भी तरह के कैरेक्टर्स फिनोटाइप शो करने होते हैं ना, उस समय डोमिनेंट डिसाइड होता है, पहले से नहीं डिसाइड होता कि ये कैपिटल टी लिख दिया तो भाई डोमिनेंट ही, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका सेल्फ फीचर नहीं होता, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीन, जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है किस तरह के जीन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेंडल ने कुछ बात बता के गया था, उसको जीन के बारे में पहले से उसने बता के गया था, इसलिए मुझे पता है कि कैपिटल टी डोनेट्स dominant allele, understand, and small t dominates recessive allele, ये पहले से पता है ना, ठीक है। तो ये कुछ भी लिख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जो डोमिनेंस है ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे, किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये था एक बेसिक सा लेक्चर, आज का लेक्चर 5, ठीक है। तो इसमें आज मैंने डिस्कस किया था स्पेशल क्रॉसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन भी कराए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ नाइस डे, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।